थ्योरम 6.3 पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। जस्ट आपने थ्योरम 6.3 का वीडियो भी जस्ट देखा है। अब इसके फॉलो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट G इज Vn sigma Ps be a given by some productions such that as derives AB is there, A derives small a, B derives small b derives capital C and C derives small c. Here is this is a unit production। ये एक यूनिट प्रोडक्शन है जिसमें वेरिएबल केवल एक वेरिएबल को डिराइव कर रहा है, ठीक है। B derives कैपिटल C, स्मॉल c नहीं है, ये E derives स्मॉल c है। एंड फाइंड G डैश सच दैट एवरी वेरिएबल इन G डैश डिराइव सब टर्मिनल स्ट्रिंग। दैट मीन्स जो हमारा एक नया G डैश बनेगा, वो नया जो G डैश बनेगा उससे हम जो नया G डैश बनेगा सच दैट फाइंड G डैश सच दैट एवरी टर्मिनल इन G एग्जिस्टिंग जो ग्रामर है उससे एक G डैश जो बनेगा उससे हम कुछ टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस से टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव करने का मतलब ये हो रहा है जो एग्जिस्टिंग ग्रामर है उससे जो सेंटेंस जनरेट हो रहे थे वो उस G डैश से भी वही सेंटेंसेस जनरेट होने चाहिए और ग्रामर की कोई मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स हम इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कन्वर्जन करेंगे या रिड्यूस करेंगे जिससे कि लैंग्वेज जो जनरेट हो रही है वो वही लैंग्वेज जनरेट होनी चाहिए, उसमें कोई नए सेंटेंसेस या कोई नए लैंग्वेज जनरेट नहीं होनी चाहिए। तो 6.3 को हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। थ्योरम 6.3 क्या कहता है? 6.3 के कंस्ट्रक्शन में हम वेरिएबल को रिड्यूस करते हैं, वेरिएबल्स को हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। वेरिएबल्स को हम कम करते हैं, उसका ये थ्योरम है। 6.4 हम देखेंगे तो उसमें हम वेरिएबल के साथ हम टर्मिनल को भी कम करते हैं। तो इसमें ये हम क्या करते हैं, वी एंड डैश को जब हम कम कर नया सेट बनाते हैं वेरिएबल का तो उसमें कुछ वेरिएबल कम हो जाते हैं। वेरिएबल कम होने से उससे रिलेटेड प्रोडक्शंस को भी हम हटा देते हैं और जो प्रोडक्शंस एलिमिनेट होते हैं वो यूजलेस प्रोडक्शंस होते हैं। तो इस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि एक सेट WI का एक सेट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उस सेट के कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं कि हम लेट कोई एक सेट WK कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो उस WK के कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सेट W1 का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं। पहला सेट जो बनता है वो वेरिएबल का ही बनेगा, बट उस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, A डिराइव्स W टाइप के प्रोडक्शंस को इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्शंस को एज्यूम करते हैं और उसके वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं। और W क्या होता है, W बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। दैट मीन्स प्रोडक्शन के राइट साइड पे सिंगल टर्मिनल या टर्मिनल्स आते हैं तो उसके वेरिएबल को इंक्लूड करते चलते हैं। तो ये पहला सेट बनता है और पहले सेट के बाद जब नेक्स्ट सेट W2 का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हमको W1 के यूनियन के साथ फिर से एक वेरिएबल का ही सेट कंस्ट्रक्ट करना होता है और उस वेरिएबल्स में किस टाइप के वेरिएबल्स को इंक्लूड करते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं A डिराइव्स अल्फा टाइप के, जिसमें अल्फा जो बनेगा उसमें प्रीवियस सेट के आए हुए वेरिएबल और टर्मिनल, दैट मीन्स WI यूनियन सिग्मा स्टार। ऐसे प्रोडक्शन के राइट साइड में ऐसे सिंबल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसके वेरिएबल A को इंक्लूड करते चलेंगे। तो हमारा एक W2 का कंस्ट्रक्शन होगा और प्रीवियस सेट के साथ उसका यूनियन लेंगे। तो एक ऐसी स्टेप आएगी जहाँ पे I और I+1 के लिए सेम सेट आने लगेगा, वहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं और वो जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वही V एंड डैश बन जाता है। दैट मीन्स हम इस टाइप से हम वेरिएबल्स का एक नया सेट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल के सेट से ही बनता है, करेक्ट। इसके बाद हम उसके प्रोडक्शंस को इंक्लूड कर लेते हैं और वो प्रोडक्शंस का जो पैटर्न होता है A डिराइव्स अल्फा टाइप के प्रोडक्शंस को ही हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ P डैश में, और जिसमें A एंड अल्फा बिलोंग्स टू V एंड डैश यूनियन सिग्मा स्टार। ये डेफिनेशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ P डैश की। तो ये डेफिनेशंस के बेसिस पे हम कुछ प्रोडक्शंस को उसमें इंक्लूड करते हैं और कुछ प्रोडक्शंस आपके छूट जाते हैं जो यूजलेस प्रोडक्शन थे।
तो अब इसमें जो ए और अल्फ़ा का जो पार्ट है वो समझने वाला है कि जो हमने वी एन डैश जो बनाया है, वी एन डैश में कुछ हमको वेरिएबल्स कम होके मिले हैं, उसी वेरिएबल से रिलेटेड प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करना है और उसको इंक्लूड करते चलना है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। शॉर्टकट में हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स के सेट के बेसिस पे जो प्रोडक्शंस थे प्रीवियस ग्रामर में, उसमें के ही वेरिएबल और उससे रिलेटेड वेरिएबल्स के प्रोडक्शंस को सेलेक्ट करना है और उसको पी डैश में इंक्लूड करना है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ वी एंड डैश। कंस्ट्रक्शन ऑफ वी एंड डैश में हम सबसे पहले सेट W1 का कंस्ट्रक्शन करेंगे और हमारे पास जो अवेलेबल प्रोडक्शंस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से हमको कौन से वेरिएबल को इंक्लूड करना है। तो वी एंड डैश के कंस्ट्रक्शन में मैं फर्स्ट इंक्लूड करूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ वी एंड डैश में ए डिराइज स्मॉल ए के कारण ये जो टर्मिनल है इसके कारण वेरिएबल ए को इंक्लूड करूंगा। बी डिराइज स्मॉल बी, ये भी एक टर्मिनल को जनरेट कर रहा है तो इसके कारण वेरिएबल बी को इंक्लूड करूंगा। एंड कैपिटल ई को इंक्लूड करूंगा क्योंकि ये स्मॉल सी को जनरेट कर रहा है। तो इस टाइप से मेरा पहले सेट का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा W1 A B and E। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ W2 इज अगेन यूनियन ऑफ W1 A B E। W1 के जो एलिमेंट हैं वो A B है, E है यूनियन। अब मुझे यहाँ पे अगेन कुछ वेरिएबल को इंक्लूड करना है, लेकिन उसके जो प्रोडक्शन का पैटर्न है ए डिराइज अल्फा टाइप का होना चाहिए, करेक्ट, और जिसमें अल्फा है ना जो होना चाहिए, उस अल्फा में W1 में आए हुए वेरिएबल्स हो सकते हैं। W1 में A B E है और कोई टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल में जो भी टर्मिनल है, टर्मिनल या टर्मिनल्स दोनों चलेंगे। तो हम देखते हैं कि ये प्रोडक्शन को हम इंक्लूड कर चुके हैं, इसको इंक्लूड कर चुके हैं, इसको इंक्लूड कर चुके हैं। अब हमारे पास एस डिराइज ए बी एक प्रोडक्शन ऐसा बचता है और एक प्रोडक्शन और बचता है बी डिराइज कैपिटल सी। मैं दोनों को लिख लेता हूँ, बी डिराइज कैपिटल सी। एस डिराइज ए बी में ये जो प्रोडक्शन है ए डिराइज अल्फा टाइप का पैटर्न है, ए डिराइज अल्फा टाइप का पैटर्न जिसमें ए और बी W1 में आ रहे हैं, ए और बी W1 को बिलोंग करते हैं। तो इसके कारण वेरिएबल S को मैं यहाँ इंक्लूड कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि बी और सी वाले प्रोडक्शन में क्या इंक्लूड हो सकता है। बी डिराइज सी में जो कैपिटल सी है, कैपिटल सी ए डिराइज अल्फा टाइप का प्रोडक्शन जरूर है, बट कैपिटल सी W1 में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये वाला प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होगा। इस वाले प्रोडक्शन को हटा देंगे तो हमारा जो सेट बनेगा W2 का, तो वो W2 क्या होगा, ये वेरिएबल और इस कैपिटल S का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल A B E and कैपिटल S। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ W3 अगेन will be the union of previous set that is W2 एंड देखते हैं कि इसमें अब हमारे पास कौन से वेरिएबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। हम इस वेरिएबल एस को इंक्लूड कर चुके हैं, ये और ये भी इंक्लूड हो चुका है। बी डिराइज सी एक ऐसा प्रोडक्शन है जो ए डिराइज अल्फा टाइप का जरूर है, बट उसमें सी प्रीवियस सेट में नहीं आया है, तो यहाँ पे हम बी को ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं, बट इस प्रोडक्शन के कारण इसके इन्फ्लुएंस से हम बी को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई नया वेरिएबल इंक्लूड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 5 लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि W3 एंड W2, अगर हम W3 को यहाँ पे रीराइट करते हैं, W3 इज A B E एंड कैपिटल S एंड W2 भी A B E एंड कैपिटल S है। दैट मीन्स आपके पास WI इक्वल WI प्लस 1 वाली कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे। दैट मीन्स W2 इक्वल W3 विच इक्वल V एंड डैश। ये V एंड डैश में हमारे पास जो वेरिएबल आ गए A B E एंड कैपिटल S, ये वेरिएबल्स इंक्लूड हो गए, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ V एंड डैश हो गया। तो इस टाइप से हमने A B E और S को इंक्लूड कर लिया। वेरिएबल्स तो इसमें कुछ कम नहीं हुए, हाँ
एक कैपिटल सी वाला वेरिएबल इसमें आया नहीं है, दैट मीन्स वो वेरिएबल कैपिटल सी कम हो गया है, और इससे रिलेटेड प्रोडक्शंस को हम अब आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश। और पी डैश की डेफिनेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश में ए डिराइव्स अल्फा टाइप ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करना है वेयर ए एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी एन डैश यूनियन सिग्मा स्टार। दैट मीन्स वी एन डैश में जो वेरिएबल्स हैं उसके प्रोडक्शंस को इंक्लूड करना है। देखिए वी एन डैश में मेरे पास कौन से प्रोडक्शंस हैं, ए बी ई और एस वाले प्रोडक्शन से जनरेटेड प्रोडक्शंस लेने हैं। और ठीक है, अल्फा वाले पार्ट में मतलब प्रोडक्शन के राइट साइड में कोई वेरिएबल ऐसा नहीं आना चाहिए जो वी एन डैश में नहीं है। ठीक है, वी एन डैश में जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रोडक्शंस को इंक्लूड करना है। तो हम पहला प्रोडक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे एस डिराइव्स ए बी। हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एस से शुरू होने वाला वेरिएबल से शुरू होने वाला प्रोडक्शन है, और जिसके राइट साइड में जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा में टर्मिनल भले नहीं आ रहे हैं लेकिन जो वेरिएबल आ रहे हैं वो वी एंड डैश को बिलोंग कर रही है, ए एंड बी, तो ये प्रोडक्शन इंक्लूड होगा। दूसरा देखते हैं ए डिराइव स्मॉल ए, ये भी इंक्लूड होगा क्योंकि ए डिराइव स्मॉल ए में ए इस सेट में आ रहा है और ए एक टर्मिनल है, तो ये वाला प्रोडक्शन इंक्लूड होगा क्योंकि टर्मिनल चाहे जो भी हो वो होना ही आ जाएगा। थर्ड, बी डिराइव स्मॉल बी, ये भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि बी इसमें आ रहा है और टर्मिनल तो इसकी कंडीशन ही है। थर्ड के बाद फोर्थ वेरिएबल देखते हैं, बी डिराइव कैपिटल सी, ये प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी तो ठीक है इसमें आ रहा है लेकिन कैपिटल सी अल्फ़ा वाला जो पार्ट है, अल्फ़ा वी एन डैश से बना हुआ नहीं है या कोई टर्मिनल नहीं है। दोनों में से कोई भी अगर एक आ जाता है तो ये प्रोडक्शन टोटली यूजलेस है, इसको हटा दिया जाएगा। ई डिराइव स्मॉल सी भी इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, ई डिराइव स्मॉल सी को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल ई एग्जिस्ट कर रहा है। ई डिराइव स्मॉल सी भी इंक्लूड होगा क्योंकि ई वी एन डैश को बिलोंग कर रहा है और ई के राइट साइड में केवल सिंगल टर्मिनल है। तो इस टाइप से आप पी डैश में 1 2 3 4 प्रोडक्शंस एलिमिनेट इंक्लूड कर सकते हैं। एंड बी डिराइव्स कैपिटल सी इज ए यूजलेस प्रोडक्शन, ये एक यूजलेस प्रोडक्शन है जो इस थ्योरम के कारण एलिमिनेट हो गया। तो इस टाइप से हम प्रोडक्शंस में से टर्मिनस वेरिएबल्स को भी कुछ कम करते हैं थ्योरम के थ्रू, एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्शंस भी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम इस थ्योरम को अप्लाई करके और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 6.4 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वेरिएबल के साथ साथ टर्मिनल को भी कम करते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।